हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जागता भारत यूट्यूब चैनल, एक बेहतरीन चैनल जिसका उद्देश्य सही चीज़ों को आप तक पहुंचाना। बहुत सारे चैनलों पर आपने विजिट किया है, लेकिन इसका लक्ष्य सही चीज़ों को कैसे फैक्ट्स की तरह बताना है। आज जिस विषय पर बात करेंगे, कोरोना महामारी कोविड-19 के रूप से जिसे हम जानते हैं, कहाँ से आया, किसने उसको विश्व स्तर पर फैलाया, वो चीन है क्या, वुहान की सिटी से निकला, पूरे यूरोप से पूरे एशिया से पूरे विश्व में फैल गया। क्या होगी वो चीन की चाल, क्या चाहता है, अपने इकोनॉमिक स्तर को बढ़ाना चाहता है या टॉप 10 में आकर अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना चाहता है। इन सारी चीज़ों को देखेंगे आज जागता भारत चैनल पर। मैं विस्तार से जब जाता हूँ, जागता भारत चैनल की टीम जब इन चीज़ों पर, इन तथ्यों पर खोजबीन करती है तो बहुत सारे सोर्स मुझे देती है और बताने के लिए मुझे यहाँ खड़ा करती है जागता भारत चैनल। मैं समझता हूँ जागता भारत चैनल जब इस पर अध्ययन करती है तो चीन के वुहान सिटी में जाती है, वहाँ से अध्ययन करती है। कोविड-19 महामारी वायरस का जब विस्तार यूरोप में होता है तो यूरोप की शक्तियाँ भी उसे रोक नहीं पाती हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, तमाम बड़े बड़े देश इसको रोकने में विफल हो जाते हैं। सबसे ताकतवर देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इस महामारी के सामने घुटना टेक देता है। जब बात भारत की करते हैं, महामारी जब भारत में आती है तो कुछ गलतियां भारत को ही परेशान करती हैं। भारत के प्रधानमंत्री इस चीज़ को सही तवज्जो नहीं देते हैं। उसकी गलती प्रत्येक मजदूर को भी होती है। भारत जैसे विशाल देश में यह महामारी आना अपने आप में लज्जित वाली बात है। कैसे इसको ख़त्म करेंगे, महामारी को कैसे रोकेंगे, इस विषय पर जागता भारत चैनल ने कुछ तथ्य निकाले हैं। पहला, सोशल डिस्टेंसिंग जो दुनिया पालन कर रहा है, यूरोप से लेकर के अमेरिका से लेकर के एशिया में भारत विशाल जैसे देशों ने पालन किया है। फिलहाल क्वारंटीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल सभी देश कर रहे हैं, हम भी उसी आस में लगे हुए हैं। कोविड-19 एक विशाल महामारी, विनाशकारी बीमारी जो यूरोप की बड़ी महाशक्तियाँ भी इसको नहीं रोक पाई। अमेरिका जैसा विशाल देश घुटना टेक दिया। इस महामारी का अंत कैसे होगा, इस पर विराम चिन्ह कैसे लगेगा, इन विषय पर बात करने के लिए जागता भारत यूट्यूब चैनल का एक बेहतरीन सदस्य जो इस पर रिसर्च किया और इन तथ्यों को समझाने के लिए आपके बीच आ रहा है, तो स्वागत कीजिए माननीय संदीप कुमार का। आप सभी दर्शकों का नमस्कार। हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे सर को जो आज हम चैनल में आमंत्रित किए हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात करेंगे। कोविड-19 जो पूरे विश्व में हाहाकार सा मचा दिया है और इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग काफ़ी जानकारी इकट्ठा किए और उस जानकारी के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि ये कैसे ख़त्म होगा। अब बात करते हैं, आज हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं। आधुनिक युग में जीने के साथ साथ हम युद्ध भी आधुनिक तरीके से कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, अब ये बायो वार इस तरह से होगा। अब बात करते हैं अमेरिका जैसे महान देश की। अमेरिका पूरे विश्व में अपने ताकत के बल पे पूरे विश्व में कब्जा जमाने पे लगा हुआ है, तो इसकी कैसे किसी भी दूसरे देश को कमज़ोर किया जाता है, ये बहुत बड़ी चाल चीन ने चली है। पूरे विश्व के देशों के साथ विश्वासघात किया है। वहाँ के लोगों को बायो वार में बदल के खुद को फंसा के अपनी विकास दर को काफ़ी ऊंचा ले जाता है। और हम बात करना चाहते हैं कि इसकी स्थिति भारत में क्या है। तो संदीप भाई, आप यहाँ ये बताइए, जैसे आप भारत विषय पर, एक विशाल देश है, जब इस पर आपने अध्ययन किया तो भारत में इसका अंत क्या हो सकता है? क्या भारत की एक विशाल जनसंख्या खा जाएगी कोरोना, कि क्या होगा? इस विषय पर हमारे सुनने वालों को बताइए। हम इसको बताना चाहते हैं इस तरह से कि कोविड-19 का उदाहरण हम एक मनुष्य के तौर पे देख सकते हैं। और हम सबसे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि भारत की आबादी बहुत ही अधिक है, विश्व के दूसरे नंबर का देश जनसंख्या में आता है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो कठिनाई हुई हैं और भारत सरकार का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह से वो नए नए कदम ला रही कोविड-19 के प्रति, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, ये सारी चीज़ें अन्य देश भी कर रहे हैं। लेकिन हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं भारत सरकार को भी, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे डॉक्टर, नर्स और सुरक्षा कर्मियों को जो दिन रात कोरोना से जैसी महामारी से लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं इसके अंत की, तो अंत हम इसको एक मनुष्य के रूप में देख सकते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, स्टार्टिंग में दौड़ता है, खेलता है, फिर उसका बाल्यावस्था में इधर उधर भटकता है। उसके बाद बात करते जब वो अपने यौन अवस्था में आता है तो चारों तरफ उत्पात मचा देता है और धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जाता है और अपने उसको धीरे धीरे
सेवावस्था या अपने लास्ट चरण में जाके उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह हम देखते हैं कोरोना वायरस की, जहाँ से स्टार्ट हुआ चीन के वुहान से, मात्र 2 शहरों में ही वुहान और बीजिंग में बस पेशेंट मिले और उसके बाद हेलीकॉप्टर जहाज़ों से उद्योगपतियों के द्वारा यूरोप कंट्री में गया और इसका उद्देश्य भी मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री को बर्बाद करने को रहा है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक यूरोपीय कंट्रियों में रहा है, वहाँ से अमेरिका, अमेरिका से भारत, और धीरे धीरे ये युवा अवस्था से अब प्रौढ़ावस्था में चला आया है और अंततः ये धीरे धीरे कोविड-19 इसी तरह समाप्त हो जाएगा। इसका जहाँ तक हम अनुमान लगाते हैं कि 1.5 से 2 साल तक इसकी आयु प्रत्याशा है, ताकि किसी भी देश को बहुत ज़्यादा अगर क्षति हो जाती, अगर मानवता की बात करेंगे, यहाँ धीरे चाइना ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा, सबको पीछे तो करना है लेकिन साथ ही साथ इंसान को तो जीवित रहना है। इंसान को, अगर पृथ्वी पे इंसान नहीं रहेगा तो मानव जाति का अंत हो जाएगा, ताकि इसीलिए उस चीज़ को कोविड-19 को बहुत ही क्षणिक समय के लिए, क्षणिक क्या हम बहुत विकराल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कोविड-19 4 से 6 महीने लगभग हो चुके हैं और हमको लगता है, जहाँ तक हम अपने अध्ययन से बाकी देशों की अपेक्षा जो अध्ययन किए हैं, वो लगता है धीरे धीरे साल भर या 1.5 साल या 2 साल में पूरी तरह से कोरोना वायरस स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। संदीप भाई, अब मुझे एक बात बताइए, जब आप भारत की बात किए हैं तो आपने कई स्टेज का नाम लिया है, एक बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, तो भारत किस स्टेज में चल रहा है, किस अवस्था में है, इसके बारे में बताइए। हम बात करना चाहते हैं, हम आपको बताना भी चाहते हैं, जिस तरह से मौतें यूरोप, अमेरिका जैसे कंट्री में हुआ, यूरोपियन कंट्री, जर्मन, फ्रांस, इटली, ये बहुत ही जिस तरह घातक रूप सामने आया था वो युवावस्था का था। और हम लोग काफ़ी देर बाद भारत में कोविड-19 का प्रवेश हुआ और इसलिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमको लग रहा प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। संदीप भाई, एक बात सामने बार बार आती है, लोग कहते हैं भारत में जांच कम होती है, सुविधा कम है, जांच किट कम है, इसके विषय में आप क्या बात करेंगे? हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भारत कोई 5 करोड़ या 6 करोड़ का देश नहीं है, पूरे 137 करोड़ से अधिक की आबादी है, जो जांच करना शायद संभव है किसी देश के लिए। लेकिन भारत सरकार जिस तरह मजबूती से अपने ठोस कदम आगे बढ़ा रही है और जांच को निरंतर बढ़ाने की ज़रूरत है, ये जांच पर्याप्त नहीं है लेकिन इसको और बढ़ाया जा सकता है। तो देखा आपने जिस तरीके से जागता भारत चैनल के एक बेहतरीन सदस्य अपनी बातों को रखें, क्योंकि उन्होंने विधिवत जांच की, पड़ताल की, कैसे इन चीज़ों को ख़त्म करना है, इसका अंत क्या है, इन सारी चीज़ों को आपने सुना संदीप भाई से। तो जागता भारत चैनल यहीं इन चीज़ों को विराम देता है। नमस्कार, आदाब दोस्तों।